गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो हम लोग का क्लास चल रहा था अर्थशास्त्र में पढ़ रहे थे। पाँचवा चैप्टर था मीडिया की समझ में हम लोग कुछ दूर तक पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं आज कुछ चीज़ याद करने की चीज़ है जो कि हमें कुछ दिन तक याद करना चाहिए। कब क्या हुआ था, मीडिया कब आई थी, क्या हुआ था। आज हम इसकी बोर्ड पे लिखे हैं और बच्चों को लिखा है एकदम से उसको याद करना है। पॉइंट है एकदम से बच्चे इसको याद करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। मैंने दिया आज की वीडियो में। चलो पहला पॉइंट क्या लिखा है? हम आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए यहाँ करते हुए छूट गया है। देख लो, तुम लोग पढ़ता नहीं है, इसका कारण यही है। डायरेक्ट छाप लेता पर लिखने का प्रयास करो, ठीक ना। यहाँ तो हमसे लिखने में गलती हो गई है, उसके लिए माफी चाहते हैं, ठीक ना। यहाँ जो लिखा हुआ आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग यहाँ करते हुए पुस्तकों के छापने का सर्वप्रथम प्रयोग यूरोप में जोहान्सबर्ग में कौन क्या था? देखो इसको समझो। ये जो कब किया गया था? आधुनिक समय में क्या किया था? पुस्तक को छापने का काम सर्वप्रथम किसने किया था? यूरोप के जो वैज्ञानिक थे, कौन? जो जोहान्सन, क्या नाम था? जोहान्स नाम था। जोहान्स लिखा, जोहान्स क्या नाम था? जोहान्स। उसके पीछे नाम, उसका पीछे नाम है गुटेनबर्ग। क्या नाम है? उसको पढ़ेंगे जोहान्स गुटेनबर्ग। क्या पढ़ेंगे? जोहान्स गुटेनबर्ग। समझ में आ रहा है? उसको पढ़ेंगे जोहान्स गुटेनबर्ग द्वारा 1848 में विकसित किया गया। कब विकसित किया गया है? 1848 में विकसित किया गया। हम कभी तुमको पूछ सकते हैं कि बता यूरोप के वैज्ञानिक कौन थे? वो कब जो है किताब छापने का काम शुरू किया था? 1848 में। तुमको बोलना पड़ेगा कि सर जी 1848 में वो इस चीज को विकसित किए थे। वो कौन, कहाँ के थे? यूरोप के थे। कहाँ के थे? यूरोप के वैज्ञानिक नाम क्या था? जोहान्स गुटेनबर्ग। क्या नाम था? हाँ, समझ में आया पहला पॉइंट। दूसरा पे चलते हैं। दूसरा है अपने देश की पहली पत्रिका बंगाल बजट है। क्या है? बंगाल बजट। बताओ अपना देश का नाम क्या है रे? अपना देश का नाम क्या रे? क्या नाम है? बोल रहा है रे, देश का नाम नहीं है अपना देश का? हाँ, क्या नाम है? भारत। तो भारत जो है ये कब किया था अपना पत्रिका का गजट? पहली गजट कब किया था? बंगाल गजट। ये बंगाल गजट है जो कब किया गया था? 1780 में पहली बार प्रकाशित किया। कब किया था? 1780 में। पूछेंगे अपना देश जो है पहली बार पत्रिका कौन सा पत्रिका निकाला था? सुनो, पत्रिका कौन सा निकाला था? बंगाल गजट। क्या नाम दिया था? बंगाल गजट, ठीक ना। पत्रिका निकाला था जो कब प्रकाशित किया गया उसको? 1780 में। समझ में नहीं दिक्कत नहीं ना। चलो तीसरा पॉइंट करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है मेरा? 1982 में नई दिल्ली। कहाँ रे? नई दिल्ली पटना कौन सी है? हाँ, पटना कौन सी है? राजधानी है नई दिल्ली। ये जो है नई दिल्ली में एशियाई खेलों के आयोजन में कौन? एशियाई से मतलब क्या समझ रहा है? एशिया देश के खेलों के आयोजन के दौरान, कौन सी दौरान? खेल का एक आयोजन रखा गया था। कहाँ? नई दिल्ली में। एशियाई सब आदमी आया था, एशिया का आदमी, ठीक ना। तो जो है खेल का आयोजन के दौरान भारत में, कहाँ पे? भारत में। नई दिल्ली कहाँ पड़ता है? भारत में। कहाँ पड़ता है? भारत में। तो रंगीन टेलीविजन, कौन सा टेलीविजन? रंगीन टेलीविजन की शुरुआत की। कौन सी टेलीविजन शुरुआत की? रंगीन टेलीविजन की क्या समझती है? रंगीन टेलीविजन से क्या समझता रे? कोई चीज हमको जैसे तुम्हारा हरा पीला है ना, तो उस चीज को दिखाया जाएगा कि पीले हरा नहीं दिखाया जाएगा, रंगीन काला नहीं दिखाया जाएगा। उसको जैसे है तैसे वही टेलीविजन का शुरुआत किया था। कब रे? 1982 में किया गया था। 1982 में। समझने की कोई दिक्कत है ना जी? ये सारी फोटो खींचते मोबाइल में, जैसे तुम्हारा छोटा वैसे आता है ना, रंगीन में रंगीन, वही तुम्हारा रंगीन टेलीविजन हुआ। कौन सा टेलीविजन हुआ? इसी जगह वो टेलीविजन था, मोबाइल में टेलीविजन था, ठीक ना। टेलीविजन ऐसा था जो इसका जैसा सा फोटो खींचता था वैसा सेम टू सेम दिखाई देता था, ठीक ना। बोला गया रंगीन टेलीविजन। समझने दिक्कत नहीं? चलो आगे देखते हैं।
पहला आपको ये चौथा है। चौथा बोले स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे। कितने रेडियो स्टेशन थे? 6। स्वतंत्रता प्राप्ति मतलब हमारा भारत कब आजाद हुआ था रे? जब 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ था तब जो था क्या को था रेडियो का स्टेशन? 6 गो रेडियो का स्टेशन था। क्या था? 6 गो था अपने भारत में स्टेशन, रेडियो का स्टेशन। रेडियो का भी एक स्टेशन था, ठीक ना। आगे देखो जो बड़े बड़े शहरों में स्थित था, जो जहाँ कहाँ था बड़े बड़े शहर जैसे पटना, जो बड़का बड़का शहर हुआ अपने भारत में, जो बड़का बड़का शहर है, इस तरह के शहर में विकसित था। हर एक जिला में नहीं था इस तरह का रेडियो था, स्टेशन नहीं था। ये बड़े बड़े शहर में था विकसित, वहाँ से समाचार को वहाँ से बोलता था, फलना चीज हुआ तो लोग यहाँ रेडियो में सुनता था। समझा रहे? बड़ा बड़ा शहर पटना में कोई चीज घटा, पटना से बोल रहा है आदमी कि हाँ आज पटना में ये चीज हुआ है, आप लोग सुनिए इसके माध्यम से, रेडियो को आकाशवाणी समाचार के माध्यम। पहले हम भी थे। यदि एक समय था कि 2 दिन 1 दिन के बाद भूकंप आ जाता था। क्या जाता था? तुम लोग को याद नहीं होगा, हमको याद है, ठीक ना। क्या होता था? कभियो भूकंप आ जाता था, धरती इधर डगमगाने लगता था कभियो। तो हमारे समाज में, हमारे परिवार में बड़े पापा के पास एक रेडियो हुआ करता था। एक रेडियो हम देखे थे, एक रेडियो था। वो क्या करते थे? रेडियो निकाल करके आकाशवाणी समाचार सुनते रहते थे। कल क्या हुआ, आज कौन चीज होने वाला है, आज वैज्ञानिक ने क्या बताया, वो चीज क्या करते थे? सुनते रहते थे। उसे बता देता था कि आज जो है थोड़ा कुछ ही घंटों में भूकंप आने वाला है, धरती डोलने वाला है। तो सब सतर्क हो जाता था। क्या हो जाता था? सतर्क। उस समय में था, एक समय था ऐसा, कभियो धरती डगमगाने लगता था, कभियो दिन में कभियो हिलने डोलने लगता था। आदमी डर के मारे कब करता था, ठीक ना। कभी हम धरती में मिल जाए, ठीक ना। तो उस समय का जमाना अलग था, अभी जमाना अलग। अब धरती डगमगा रहा है, अब उसको वैज्ञानिक अपने तरीका से कंट्रोल करके रखा है। तो किस तरह से अधिक करेंगे धरती के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हमारे कुछ भी हो रहा है तो हम वैज्ञानिक के तौर तरीका पे चल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अपना दुनिया है। आगे चलो। 1950 तक समग्र भारत के कुल मिलाकर करीब कितना? 5.5 लाख। कितना हुआ? इकाई, बाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कितना हुआ जी? कितना हुआ? कितना हुआ? हाँ, जब कब? 1950 में। कब में? 1950 में ईस्वी आ गया, तब तक में भारत में कुल मिलाकर 5.5 लाख रेडियो लाइसेंसी थे। कैसा रेडियो लाइसेंसी थे? 5.5 लाख रेडियो को लाइसेंस दिया गया कि आप जो है इस रेडियो का चला सकते हैं। सब चीज का लाइसेंस है जी, होता है ना। जैसे तो आप ड्राइवर हो, आपके पास ड्राइवर लाइसेंस होता है, जिस भी प्रकार का है, कोचिंग संस्था वाला है तो कोचिंग का भी लाइसेंस रखता है, सब चीज का लाइसेंस होता है ना। उसी तरह रेडियो का भी जो आविष्कार किया था, वो जो एक साइन करता होगा या कुछ भी करता है, आप इस रेडियो को पूरा जांच कर लेता होगा, ठीक है। तब जाकर तक आप इस रेडियो को शहर या इलाका में बेच सकते हो। अन्यथा नहीं बेच सकते। यदि बेचोगे रेडियो, पकड़ा जाने पर तुम क्या होगे? जेल हो जाओगे। इसी तरह लाइसेंसी आदमी के रेडियो बेचते थे। लाइसेंसी कंपनी जो रेडियो बनाती थी उसके पास लाइसेंस हुआ करता था। तो तब कितना लाइसेंस हो गया? 5,50,000। कौन सा ईस्वी में? 1950 ईस्वी में हमारे भारत में 5.5 लाख लाइसेंसी रेडियो हो गए। समझ में आ रहा है? चलो अगला क्या लिखाए थे? 1957 में आकाशवाणी ने अत्यंत लोकप्रिय चैनल विविध भारतीय को अपने में शामिल कर लिया। किसको शामिल किया जी? विविध भारती। देखो इधर ध्यान दो। कब रे? 1957 में। 1957 में आकाशवाणी जो था, आकाशवाणी एगो चैनल था। क्या था? चैनल का नाम था उषा किया। बहुत लोकप्रिय था, बहुत माने जाने चैनल का नाम था। क्या करता था? आदमी को जब सुनता था ना रेडियो, पूरे दिन का भी जब भी रेडियो में समाचार स्टार्ट करता था, हम फलना आकाशवाणी से बोल रहे, चिल्ला आकाशवाणी से बोल रहे, पहले यही से बोलता था। तब यहाँ करके आगे चलते वो अपने घटना के बारे में बताता था। वही आदमी उसको बहुत बढ़िया जानता था, आकाशवाणी समाचार फलना चिल्ला, इसको बढ़िया तरीके से जानता था, ठीक है। उसको जो है आगे चल के 1957 में क्या किया? एगो विविध भारती चैनल था। विविध भारती चैनल जैसे हमारा एगो नया चैनल बना है ना जी, तो सभी यूट्यूब का चैनल है ना।
हाँ उसी तरह एक चैनल चल रहा था विविध भारती। कौन चल रहा था? विविध भारती चल रहा था। उसको भी क्या चाहिए? आकाशवाणी अपने में शामिल कर ले आओ तुम भी मेरा मित्र बन जाओ। तुम अकेला मत रहो, हम दोनों आगे मिल करके उसमें डट के प्राप्ति करेंगे, समाचार को देंगे ना। क्या किया उसको? अपने में मिला लिया। कौन दे? आकाशवाणी समाचार जो दे रहा था ना, वो भी बोला तुम भी हमरे में मिल जाओ, दोनों आदमी डट के बढ़िया समाचार देंगे तो आदमी तक बहुत दूर तक फैलेगा, ठीक ना। तो क्या कर दिया? अपने में शामिल कर लिया। यहाँ से दिक्कत समझने में दिक्कत हो तो खड़ा होकर बेझिझक पूछ सकते हैं आप। डरने का कोई बात नहीं है, एकदम आप बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक ना। आपके लिए ये सब चीज़ बहुत मायने रखता है। यदि आप नहीं समझोगे तो कल के लिए हम टेस्ट लेंगे तो उसमें नंबर यदि कम आया बढ़िया से ढलाई किया जाएगा, ठीक। ये सब वार्निंग है। वीडियो स्टॉप करो, आगे चलते हैं अगले क्लास में। चलो एक बार तुमको लिखा दिए, इससे पहले बता चुके थे लोकतंत्र का पहाड़वा मतलब कि लोकतंत्र मतलब कल जो बताया कल क्लास में कि बराबर अभी सरकार का जो देख रेख कौन करता है, जो करता है वही तुम्हारा तंत्र का पहाड़वा कल क्लास में। वही चीज़ को तुम लोग किताबी भाषा में लिखा दिया है। लोकतंत्र का पहाड़वा कौन किसी कहा दिया है? लोकतंत्र का पहाड़वा ध्यान दो लिखा गया है। लोकतंत्र मीडिया का चौथा स्तंभ ये क्या कहलाता है? लोक का पहाड़वा कहा जाता है। ये किताबी भाषा में तुम लोग अपना याद कर लेगी। इसको हम समझा चुके हैं बढ़िया से। सरकार के आगे पीछे क्या हो रहा है, क्या कर रही है सरकार, उसको देख रेख जो करता है मीडिया क्या कहते हैं? पहाड़वा मीडिया कहते हैं। कल के क्लास में बताया तुम जी है, दिमाग में से निकल गया। कल क्लास में बताया था ना, वही चीज़ यहाँ पे किताबी भाषा में लिखा हुआ है। किताबी भाषा ध्यान समझना, हम अपने भाषा में समझेंगे। चलो आगे है जनहित में मीडिया की भूमिका। अपने जनहित में अपने जो पृथ्वी पे जितना भी मीडिया है, अपने देश में किस तरह का विलम्ब हो रहा है और दूसरे देश में मीडिया का क्या वैल्यू है, ठीक ना। उस पे है चर्चा करेंगे इसमें भूमिका में। कहने का तात्पर्य है एगो अमेरिका सबसे बड़ा देश है। अमेरिका सबसे बड़ा देश, हमारा भारत एगो छोटा देश है। भारत के लोग को थोड़ा कम बुद्धि को कम ज्ञान है। अभी जब बढ़ेगा विकसित होगा ना भारत, अपना भारत से विकसित हो जाएगा तो जो है उसका ज्ञान बढ़ेगा। अभी देखो एक उदाहरण लो, ध्यान दो, एक उदाहरण लो। अभी यदि छोटा बच्चा रहता है 5-6 महीना का, 5-6 महीना का बच्चा रहा, उसको भी यदि पोलिया का सुइया देना हो, कौन सी का? पोलिया का सुइया क्यों देते हैं? क्यों देते क्यों मालूम है? पोलियो का सुइया बच्चा क्यों दिया जाता है? किसी को मालूम है तो बता दो खड़ा होकर। क्यों रे? नहीं गधा सब क्यों दिया जाता है किसी को मालूम नहीं है। यदि उसके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है उसको पोलियो नहीं मारेगा। उसको कुछ भी आगे चलकर जिंदगी में बड़ा से बड़ा दूध नहीं आएगा, दूध नहीं आएगा। यदि उसको बचपन में सुइया पड़ा होगा तो 6 महीना 7 महीना बाद देता है ना, सब देता है, हमको मालूम नहीं है, देता है ना सब। अपने बच्चा को लगवाता है सुइया आंगनबाड़ी केंद्र में जा करके लगवाता है ना जी। उसका लगवाने का क्या रीजन है? बच्चा को आगे चल कोई दुख तकलीफ नहीं मारे, पोलियो नहीं मारे, बच्चा एकदम सुरक्षित रहे, ठीक है। अब देखो हमारे भारत में इसके लिए भी प्रचार करना पड़ता है टीवी पे। आप भी अपने बच्चा का ये चीज़ का सुइया लगवाइए, नहीं तो आपका बच्चा ये हो सकता है, ऐसे हो सकता है, आगे बीमार पड़ सकता है। ये चीज़ का भी प्रचार हम लोग को टीवी में दिखाता था, हम जाके बात समझते हैं जी। एगो अमेरिका देश है, महान देश, उसके दिमाग में अपना सबके महिला के दिमाग में बता दिया गया है कि आप जो है अपने बच्चा का टीकाकरण खुद करवाइए उस टाइम पे, खुद से उसका देखभाल करिए, खुद अपना बच्चे का देखभाल खुद अपने से कीजिए, ठीक ना। वो अमेरिका देश के महिला से जितना है उसके पास खुद का नॉलेज अपने हाथ में है नहीं है, तो ये चीज़ धीरे धीरे विकसित होगा। धीरे धीरे जब महिला पढ़ेगी तब न बढ़ेगी जी। जब विद्यार्थी नीचा से पढ़ लेगा तब उसको दिमाग खुलेगा कि आगे हमको क्या करना चाहिए, किस तरह जीवन जिएंगे तो हमारा परिवार आगे स्वतंत्र एवं अच्छा तरीका से जिएगा जी। पढ़ेगा तब नहीं जानेगा, अब पढ़वे नहीं करेगा, वहीं से रहेगा इधर उधर करेगा तो गलवा जानेगा। वो पढ़ाई का मकसद क्या होता है जानेगा जी? नहीं जानेगा। उसके लिए पढ़ना जरूरी है। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हम पढ़ के नौकरी लेना है, नौकरी हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है, लेकिन पढ़ने का अर्थ है कि तुम्हारा शिक्षा पे संस्कार पे असर होना चाहिए। तुम जो है किस तरह से अपने परिवार के ऊपर व्यवहार करते हो, किस तरह अपना मम्मी पापा से बातचीत करते हो, किस तरह का व्यवहार तुमको किस चीज़ से मिलेगा? शिक्षा से। शिक्षा इसीलिए हम लोग का जरूरी है, मतलब नहीं है इसका कि नौकरी लेना जरूरी है, ठीक ना। शिक्षा से हमारे
दैनिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। हमारा रहन सहन, बोली, विचार सब चीज में बदलाव देखने को मिलता है जब हम पढ़ेंगे तब। यदि नहीं पढ़ेंगे, इधर लफुआपनी करेंगे, इधर फला तिला के जैसे साथ में घूमेंगे, गुटखा उटका खाएंगे, इधर तब ऐसे रह जाएगा संस्कार का कोई महीना नहीं बनता है पढ़ने का। ऐसा भी कोनो व्यक्ति है पढ़ लिख कर भी सलाह हुआ थी है मलाई ना, पढ़ लिख कर भी उसका संस्कार सही नहीं है। वैसा व्यक्ति का तात्पर्य नहीं है पढ़ कर उसका उसको वैल्यू नहीं है ना। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग को शिक्षा क्यों जरूरी है, अपने पीढ़ी को भी सही चलाने के लिए, अपने संस्कार को सही करने के लिए ना, ये सब चीज़ के लिए भी हम लोगों को शिक्षा जरूरी है। समझ में आया चीज़। इसीलिए कहा गया कि यदि वहाँ के अमेरिका की महिला सब शिक्षित होगी, पढ़ी लिखी होगी, तब उसका दिमाग में रहता है इतना दिन हुआ तो आप अपने बच्चा को पोलियो का सुइया लगवा सकते हैं। पढ़ी लिखी होगी तब ना, तो अपने बच्चा देख रख कर सुइया लगवा लेती है। यहाँ भारत की महिला पढ़ी लिखी है, उसके जाएगी आंगनबाड़ी वाली पढ़ने के लिए, मेरा बच्चा क्या दिन भरवा जाता है, तब बताएगी इतना दिन होता है, इतना दिन सुइया पड़ता है। इसके ओकरा पास ज्ञान नहीं रहे अपना भारत के महिला करे नहीं रह जाते हो। आंगनबाड़ी वाली जाकर नहीं पूछते कि आपका बच्चा क्या दिन भरा, तो वो अपना मन से नहीं लगा सकते हमारा इतने दिन में बच्चा सुइया लगेना है, टीकाकरण करना है, अपना मन से कर सके जाए नहीं कर दिया। विभिन्नता है अपन मीडिया में, मीडिया का हम लोग कौन सी खाली ना, कौन सी बाहर से आवे हम आप तक कौन से जानकारी के मीडिया कैसे बताइए ना आपको क्या बताइए ना जी, आवाज नहीं आवे यहाँ सबके बताइए ना, तब तो दिक्कत नहीं ना। हाँ, यह ऐसी विभिन्नता जनहित में मीडिया की विभिन्नता की है। अलग देश में मीडिया के बिना बतेलो काम है, हमारा देश में पूरा ले बतबे न पड़े यह बात तो कोनो बात नहीं ना। चलो हम लोग पहाड़ बाग समझ गए, आप चलते हैं नीचे नीति में समझ आ रही है। आप समझेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, उसको सरकार का नाम दिया गया नरेगा। पढ़ेगी ना नरेगा, क्या नाम दिया गया था नरेगा, क्या नाम दिया था आगे समझो सब। अरे आवाज जा रहा है मेरे पीछे तक नहीं जा रहा हो तो हल्ला शांत करो तब आवाज जाएगा। हल्ला कोई नहीं करेगी, जिसको नहीं कोनो काम करना कम से कम सुनो क्या बोल रहे हैं, हल्ला कम क्या करो सुनो। अगला पढ़ेंगे कौन सी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लाया गया था नरेगा, उसका नाम क्या दिया, शॉर्टकट में उसका नाम दिया नरेगा। उसका ये पूरा नाम बोलेंगे तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, बहुत बड़ा नाम है ना, इसीलिए इसको शॉर्टकट नाम रख दिया नरेगा। क्या नाम रख दिया, कल क्लास में हम बच्चों को बता रहे थे शॉर्टकट नाम क्या होगा, ध्यान दीजिए। नरेंद्र मोदी का प्रभाव बता रहे थे जी, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी नहीं बोलते, बोले जाके क्या बोलते हैं नरेंद्र मोदी, मोदिया बोलते हैं ना, मोदिया ये कर दो बोलते हैं मोदी के सबसे सगा रहे हैं, बोले चाहिए नहीं बोले चाहिए। शॉर्टकट नाम निकल जाता है नरेगा, नाम बोलते हैं नरेगा, मेरा पूरा नाम कीजिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यदि पूछिए तो कोई तो नरेगा के मतलब की होय छै हमरा बताई नहीं छै, एकर पूरा मतलब छै राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की छै, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। समझ में आवे आप सबके? हाँ चलो आगू बढ़े, आगू देखिए। यह योजना 2006 में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। किस उद्देश्य से किया गया था शुरू, किस उद्देश्य से, रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किया गया था। ये योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था सरकार का कि हम जो है गांव-गांव में एक रोजगार देंगे, सबको अपना अपना रोजगार देंगे, वो अपने रोजगार से अपने क्या करेगा, परिवार का भरण पोषण करेगा। इसीलिए ये रोजगार को लाया गया था। समझ में आ रहा है मेरी बात? इसको नहीं आ रहा हो फिर से बोलो, हम फिर से अपना भाषा में आएंगे। आ रहा है जी, समझ आ रहा है? ये कितने लाभ लग रहे हैं गाँव घर में रोजगार देख लिया, महिला रोजगार देते अपना अपन काम करते, अपन घर के घरे में रहते, अपन परिवार के भरण पोषण नहीं लाके योजना वाले सरकार नरेगा, कितना नरेगा, बस समझ लिए। आगू चलो, आगू लिखा लिया 2009 से 10 में अब इसको मनरेगा नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया रे, मनरेगा। देखो बदल गया है, पहले था नरेगा, अब हो गया मनरेगा।
मुँह ज्यादा आ गया इसमें, इसका कारण है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कारण नहीं है, इसका कारण है महात्मा गांधी। कौन है? कौन है? देखो वायरल हुआ था सब, इसका कारण कौन है? नरेंद्र मोदी। गांधी है यहाँ, इसका मुँह का कारण कौन है? महात्मा गांधी। हमको याद कौन रखना है? हाँ, नरेगा का नाम जो मनरेगा बना, इसका कारण कौन है? बस दिमाग में आ रहा है यार, स्किप याद रखना। इसका कारण कौन है? नरेंद्र मोदी नहीं, महात्मा गांधी। बस यार ध्यान दो। पहले था नरेगा, बन गया मनरेगा। क्या बन गया? मनरेगा। मुँह जो आया है कहाँ से है? महात्मा गांधी से आया है। किसको आया जी? हाँ, महात्मा गांधी से लाया गया मुँह, क्योंकि महात्मा के आगे मुँह लग रहा है ना, इधर अपना मुँह काट के आगे लगा देंगे, मेरा नाम चलेगा नहीं, चलेगा ना। इसीलिए भी अपना नाम को आगे के काट के यहाँ लगा दिया मुँह। अब इसको पड़ेगा मनरेगा। क्या पड़ेगा? मनरेगा। अब तो इसका महात्मा गांधी अपना अनुसार इसका नाम दे दिया। इसका पूरा नाम लिख दिया महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। क्या नाम दे दिया आप? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। समझ में आ रहा है? यदि हम किसी क्लास में पूछे नरेगा का नाम मनरेगा कैसे बना, तो बता सकते हैं इसका कारण कौन है? महात्मा गांधी। हाँ, ना कि नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का कारण नहीं है, इसका कारण महात्मा गांधी है बेचारा। मैंने हाँ एकदम उसका नाम था नरेगा, वो अपना नाम बेचारा ऐसे जोड़ दिया मनरेगा। क्या बोल दिया? हम लोग का पढ़ने में दिक्कत तो होगी, नहीं होना चाहिए, समझेंगे बढ़िया से तो हम लोग को दिक्कत नहीं होगी। कंफ्यूजन नहीं रखना, नरेगा लिखा है, मनरेगा लिखा है, तो अलग अलग चीज़ है, अलग अलग चीज़ नहीं है। दोनों का उद्देश्य एक ही है कि ग्रामीण में क्या करना है, ग्रामीण गाँव घर में रोजगार को देना है इनको, जो क्या करना है पीढ़ी को आगे बढ़ाना, रोजगार से सबका अपना विधि व्यवस्था चले, ठीक है। इस तरह का उद्देश्य होता है कि है, खाली इसका नाम अपना ढंग से दे दिया उसको, ठीक है। जो आगे और करे चर्चा इस पर। और मीडिया का नैतिक दायित्व, और मीडिया का क्या नैतिक दायित्व है, कल को आप बोलेंगे। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आज के लिए तो इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक, इसकी तक